नमस्कार। आज अपन लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि ये गिवन सर्किट है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये सभी सर्किट मिला के कितना करंट को ड्रॉ कर रहा है, वो जानने की इच्छा है मेरी। और सभी रेजिस्टेंस के थ्रू कितना का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो जानने की इच्छा है मेरी। ठीक है, क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में ऑलरेडी सीख चुके हैं उस लेक्चर में। तो इन उसको जानने के लिए मुझे इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो सीरीज तरीके से जोड़ सकता हूँ, एक पैरेलल तरीके से। तो सीरीज में मैं सभी रेजिस्टेंस को नहीं जोड़ सकता, जो सीरीज में जुड़े हुए हैं उसी को सीरीज तरीके से जोड़ूंगा। तो सीरीज में कौन सा जुड़े हुए हैं उसकी पहचान हम जानते हैं, और जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं उनको पैरेलल तरीके से जोड़ूंगा। लेकिन पैरेलल में कौन जुड़े हुए हैं उसकी पहचान हम नहीं जानते। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आता है आइडेंटिटी, कि भाई रजिस्टर यदि बहुत सारा दिया होगा तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी देखिए, इनिशियल इनिशियल पॉइंट ऑफ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस इज connected to a single point रिस्पेक्टिवली, है ना। इनिशियल पॉइंट जो भी होगा वो एक सिंगल पॉइंट से कनेक्ट होगा, और जो फाइनल पॉइंट होगा वो भी एक सिंगल पॉइंट से कनेक्ट होगा। तो मान लेते हैं बहुत सारा रेजिस्टेंस मेरा इस तरह दिया हुआ है, ये भी और ये भी। तो पैरेलल में जुड़े रहने के लिए ये इनिशियल पॉइंट इसको बोल रहा हूँ, तो ये सभी सिंगल पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए। ये देखो सिंगल पॉइंट से कनेक्ट हो गया, और ऐसा ना तो ऐसे भी देखा जा सकता था, ये सारे सिंगल पॉइंट से ही कनेक्ट है। ठीक है, और ये सारे भी सिंगल पॉइंट से इस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, इस तरह से सिंगल पॉइंट भी लिख सकते हैं, वायर भी लिख सकते हैं। सिंगल पॉइंट का मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस क्या चीज में कनेक्टेड है, मेरा पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब इसका कंडीशन देखेंगे। प्रॉपर्टी, कंडीशन में प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस डायग्राम में जरा देख के बताइए, ये वो दो रेजिस्टेंस है जिसका एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट मेरा क्या है, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये दोनों मेरा क्या चीज में है, पैरेलल में है। ठीक है, और ये दोनों देखो एंड टू एंड पॉइंट जुड़ा हुआ, ये दोनों सीरीज में है। खैर ये हमारा काम का नहीं है, पहचान हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे भी अपने को समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी होगा करंट थ्रू ईच resistance will be different and it must be equal to supplied current, जो भी by battery, by the battery। मतलब ये हो गया, जो भी करंट होगा इस सभी रेजिस्टेंस के बीच में वो करंट मेरा अलग अलग होगा। ठीक है, और वो करंट का सम, सबका सभी करंट को जब हम लोग जोड़ेंगे तो वो करंट का सम बराबर होगा जो बैटरी जितना करंट को भेजेगा, ठीक है, उसके बराबर होगा। अब दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल विल बी सेम। पोटेंशियल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस विल बी
same and it must be equal to applied पोटेंशियल यानी बैटरी के बराबर होगा पोटेंशियल। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे डायग्राम, सी पॉइंट पे डायग्राम देखिए। तो मान लेते हैं ये मेरा रेजिस्टेंस है R1, ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस है R2, ये मेरा तीसरा रेजिस्टेंस है R3। उसी तरह और भी रेजिस्टेंस जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ Rn रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये सभी मेरा एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं इस तरह से। और ये बैटरी, ये दिख रहा है ना, गड़बड़ तो ध्यान दिख रहा है। तो सबके करंट क्या होगा, सबके थ्रू अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जो करंट होगा इसको I1 बोल दिया, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3 और इसको IN बोल दिया। ठीक है, पोटेंशियल सभी में बराबर होगा। जो V का पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V और यहाँ पे भी V और यहाँ पे भी V, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। ये इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले आप तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, तो ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। गिवन सर्किट से इन गिवन सर्किट इन गिवन सर्किट I1 R1 के थ्रू करंट है तो V अपॉन R1 हो जाएगा। उसी प्रकार I2 V अपॉन R2 हो जाएगा। उसी तरह I3 V अपॉन R3 हो जाएगा। उसी तरह IN V अपॉन RN हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो अब मेरे को क्या चाहिए भाई, टोटल करंट। तो मान लेते हैं बैटरी द्वारा जो सप्लाई किया गया करंट था वो मेरा I था, इस तरह से। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस में I2 यहाँ पे एक वर्ड जोड़ेंगे, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट एंड सम ऑफ, आप जोड़ देना, सम ऑफ ऑल करंट मस्ट बी इक्वल टू सप्लाइड करंट बाय द बैटरी। ठीक है, सम कर रहे हैं ना, इसलिए प्लस में क्या हो गया इधर I3 प्लस में डॉट डॉट IN। तो सभी में देखो V है तो V को कॉमन ले लिए, तो इधर V कॉमन लेने पे 1/R1 मिलेगा, यहाँ पे 1/R2 मिलेगा, प्लस में यहाँ पे R/3 मिलेगा, प्लस में डॉट डॉट 1/RN मिलेगा। तो ये हो गया I, सप्लाइड करंट है मेरा। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे सर्किट को हम लोग सिंगल हाइपोथेटिकल में जोड़ना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ बनाएंगे, आप इसको नाम दे दिए 1। हाइपोथेटिकल एक ड्रॉ करते हैं, ये क्या है मेरा R इक्विवेलेंट, करंट कितना जाएगा I।
सिंगल है तो इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, V होगा, बैटरी के द्वारा अप्लाई पोटेंशियल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ये हो गया। तो अगेन हम लोग ओम्स लॉ से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट टू फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 I इक्वल टू I, दूसरा I V अपॉन R इक्विवेलेंट है। तो ये पहला I का मान ये देखो इधर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस में डॉट डॉट 1/Rn। ये भी छम छम कट गया तो क्या बचेगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 प्लस में डॉट 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 1/Rn। ठीक है, ये फाइनली हम लोग का क्या था, रिजल्ट है। यदि सीरीज में जो पैरेलल में जुड़ा हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। अभी एक स्पेशल नोट लिखिए आप, फिर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर इसको सेशन को खत्म करेंगे। स्पेशल केस, स्पेशल केस यदि सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू R के बराबर हो जाए तब, इफ ऑल रेजिस्टेंस आर सेम, और वो कितना R के बराबर हो जाए, देन 1/R इक्विवेलेंट 1/R डॉट 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 1/Rn लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट। तो एल सबका नीचे सेम है, R R R R, ये भी R ही है, ठीक है, लेकिन ये n बार जुड़ा हुआ है, कितना बार, n टाइम्स, यहाँ से यहाँ तक। तो एलसीएम में कितना आएगा भाई, R ही आएगा। ऊपर में तो 1 1 है, 1 1 1 1 डॉट 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 1, तो एक कई बार आया है क्योंकि ये 1 n बार जुड़ा है तो n बार आया होगा। तो एक एक को जोड़ेंगे n टाइम्स में तो कितना मिलेगा, n ही मिलेगा। तो n अपॉन r ये आ गया मेरे पास 1 अपॉन r इक्विवेलेंट। दोनों को उल्टा कर दीजिए, मुझे 1 अपॉन r इक्विवेलेंट थोड़े चाहिए, मुझे तो r इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल है। इसको उल्टा कर देंगे तो r ऊपर चला जाएगा, n नीचे आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा तो हमारा काम का। एक तो ये स्पेशल केस, एक स्पेशल केस दूसरा, यहाँ मिटा दूं इस साइड। दूसरा स्पेशल केस सेकेंड नंबर पे, इफ टू रेजिस्टेंस, if two different resistors are connected, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो दोनों अलग अलग है, तो R1 इंटू R2 दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा। जब भी नीचे नंबर अलग अलग नंबर रहते हैं तो गुना का एलसीएम आता है। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो R1 तो कट जाएगा, बचेगा कौन, R2। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये होगा R2, प्लस में R2 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो R2 कट जाएगा, बचेगा क्या, R1 को 1 से गुना करेंगे तो R1। इसको अरेंज करके लिखिएगा और पलट दीजिए, पलट देंगे तो क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस में R2 अपॉन में R1 प्लस में R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है,
ये स्पेशल केस है 2। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उस टाइम बहुत ज़्यादा मदद करेगा। रिजल्ट है बेसिकली और कुछ भी नहीं है। इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, न्यूमेरिकल करेंगे, अदरवाइज हम लोग 20 मिनट के अंदर भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इसको। क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम लोग, ठीक है, क्योंकि दोनों सीख लिए हैं। या एक काम करते हैं, एक लेक्चर कल ले लेंगे सीरीज एंड पैरेलल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन कल वाला क्वेश्चन को ही कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, इसको भी 2 ले लेते हैं, 2 2 2 2 2 सब 2 में। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मेरा बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मेरा क्या है, बी है, और ये भी मेरा 2 है, ये 2 ये 2 ये 2 ये नहीं मेरा 2 है, ठीक है। तो ये 2 शानदार क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को मेरे को क्या करना है, सॉल्व करना है। ए और बी पॉइंट के बीच में मुझे आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखा ही नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन फाइंड आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी के बीच में आर इक्विवेलेंट पता करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों देखिए, ये दोनों सर्किट क्या चीज में जुड़ा हुआ है भाई, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों को ध्यान से देखिए, सीरीज में, तो नेट इक्विवेलेंट जो भी आएगा दोनों को रिप्लेस करके उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सीरीज में ये दोनों एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, तो 2 जोड़ 2 ये 4 आ गया, ठीक है। अब ये दोनों तो बदल गया सिंगल में, तो ये तार यहाँ से कनेक्ट है, ये तार यहाँ से, ये देखो इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या चीज में है भाई, ये दोनों मेरा पैरेलल में है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सिंगल पॉइंट पे जुड़े हुए। इन दोनों को जोड़ूंगा तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा आर इक्विवेलेंट। और ये कितना होगा आर इक्विवेलेंट, दो को जोड़ने के लिए हम लोग जानते हैं दोनों का प्रोडक्ट यानी 4 गुना 2 अपॉन दोनों का सम 4 + 2। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना फॉर्मूला, भूल तो नहीं गए। ये 8 हो गया ऊपर और नीचे 6 हो गया, इसको काटोगे तो 4/3 आ रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला 2 और ये यू ये वाला आर इक्विवेलेंट और यू आया, और ये वाला 2, ये तीनों के तीनों एंड पॉइंट से जुड़े हुए, मतलब ये सब क्या है, सीरीज में आता है तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो आर इक्विवेलेंट फाइनली कितना आ रहा है, 2 प्लस में 4/3 प्लस में 2, तो ये और 2 तो 4 हो गया, नीचे 1 है और 4/3। एलसीएम कितना आएगा, नीचे 3, 1 को 3 से भागा दिया 3 ही मिलेगा, एक 3 को 1 से भगा दिया, उल्टा बोल दिया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे 3 में 3 को भगा देंगे तो 1, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4। ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं। 4 2 16, 16/3 ओम हम लोग का आंसर आ गया। इसको आप पॉइंट में खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है, ये आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। इधर देखिए, ये ए से बी के बीच का रेजिस्टेंस आ गया। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा दोस्त, इस तरह 1-2 पूछ दिया तो छोटा छोटा पूछ दिया, अदरवाइज इसका जो कंसेप्ट है हम लोग यूज करेंगे आगे, इसलिए कर रहे हैं इस तरह। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तीनों
ये तीनों क्या है भाई, एंड टू एंड पॉइंट से जुड़ा हुआ है। एंड टू एंड पॉइंट से जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, सीधा जोड़ देंगे। और ये तीनों आइडेंटिकल है, बराबर है, बराबर है तो 3 गो है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। एन इंटू आर, ये फॉर्मूला पढ़े थे सीरीज के केस में, ये 6 हो गया। ये 6 और 2 पैरेलल में है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, आर इक्विवेलेंट। भाई दोनों का प्रोडक्ट 6 गुना 2 और दोनों का सम 6 जोड़ 2, तो कितना आ जाएगा, यही इतना ही आएगा। और 8 बटा 6 गुना 12, सॉरी 12 बटा, इतना नहीं आएगा दोस्त, ये 4 था, ये 6 था और ये 8, तो 4 से कटेगा, 4 किया 12, 4 दूना 8, हाँ ठीक है। अब ये 2, ये वाला 2 और ये वाला आर इक्विवेलेंट और ये वाला 2, सबके सब क्या चीज है, एंड पॉइंट से जुड़े हुए, तो सब सीरीज में है। तो जोड़ेंगे तो 2 जोड़ 2 4 आर इक्विवेलेंट, और ये 3 बटा 2 एलसीएम लेंगे। अब ये मैं खुद से कर रहा हूँ, ठीक है। 8 3 और ये 11 बटा 2 ओम। कोई दिक्कत, देखता हूँ और टाइम बचा हुआ है क्या मेरे पास। हाँ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया दोस्त, ठीक है। सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और भी अच्छे क्वेश्चन है, जो स्टडी मटेरियल है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, गुड बाय।